नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है ग्रे स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज देखिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अपग्रेडेशन जो होता है, जो अपग्रेड कराते हैं स्टूडेंट, वो कौन कौन से स्टूडेंट अपग्रेड करा सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट अपग्रेड नहीं करा सकते हैं, अपग्रेड का लाभ जो है वो कब ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते हैं, किस तरीके से अपग्रेड करा सकते हैं तो हमें लाभ मिल सकता है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ से चर्चा करेंगे। और आपके लिए बता दें कि ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से हम लोग अपग्रेड के बारे में ऑल अबाउट जानेंगे, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। अपग्रेड कैसे होता है, क्या क्या करना पड़ता है और कौन नहीं करा सकता है, सब कुछ जानेंगे। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको डिटेल में सुनना है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं छात्र जो है वो सही से जानकारी को जानते नहीं हैं और बाद में फिर कमेंट करते हैं सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो आपको जो है वीडियो डिटेल में सुनना है, इसको देखना है। तो चलिए देखते हैं अपग्रेड की जो प्रक्रिया है उसके बारे में, जो मेरिट यूनिवर्सिटी ने इस बार निकाला हुआ है ब्राउचर, उसमें क्या बताया उन्होंने। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपग्रेड की जो प्रक्रिया होती है, इसमें उन्होंने बताया पहला पॉइंट कि अभ्यर्थी जो है वो केवल एक बार अपग्रेड करा सकता है, यानी कि अपग्रेड का लाभ जो है वो एक बार हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है कि अपग्रेड का लाभ आप ओनली एक बार ले सकते हो। बात समझ रहे हो, इसको एक बार ओनली आप लाभ ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपग्रेड के लिए फॉर्म एक ही बार भर सकते हो। देखिए ये नया अपडेट आया है आपके लिए कि आप जो है अपग्रेड के लिए फॉर्म एक बार नहीं भर सकते हो, आप ओनली लाभ एक बार ले सकते हो। इस बात को आप पॉइंट को समझिएगा यहाँ पर कि आप लाभ केवल एक बार ले सकते हो, फॉर्म आप कई बार भर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आपने मान लीजिए आपको फर्स्ट काउंसलिंग में आपको फॉरेस्ट्री मिल गया है, मान लीजिए आपको फर्स्ट काउंसलिंग में फॉरेस्ट्री मिल गया है और आप सेकंड काउंसलिंग में एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं, आपने एग्रीकल्चर चूज किया और आपको एग्रीकल्चर नहीं मिला, सेकंड काउंसलिंग में आपको एग्रीकल्चर नहीं मिला है, तो भी आप थर्ड काउंसलिंग में अपग्रेड करा सकते हो। अभी तक का क्या रूल था कि आपने एक बार अपग्रेड करा दिया, आपको मिले ना मिले उससे मतलब नहीं होता था। लेकिन इस बार ये सिस्टम है कि आप अगर सेकंड काउंसलिंग में अपग्रेड कराते हैं और अगर आपको आपका मनचाहा सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप जो है वो थर्ड काउंसलिंग भी करा सकते हो। ये सिस्टम है, इसको समझे होंगे आप। मतलब आप अपग्रेड का लाभ ओनली एक बार ले सकते हो, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो एक बार चेंज हो सकता है बस। यानी कि अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में फॉरेस्ट्री पाया है आप, तो आप सेकंड काउंसलिंग में अगर आपको हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर कुछ भी मिल जाता है, कोई भी सब्जेक्ट मिल जाता है, तो आप थर्ड काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे। ये इसका मतलब है। अगला उन्होंने पॉइंट क्या कहा है, ऑफलाइन काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को विषय विशेष के अंतर्गत ऑटो अपग्रेडेशन की सुविधा संबंधित विश्वविद्यालय में अनुमन्य होगी। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऑफलाइन काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को विषय विशेष के अंतर्गत ऑटो अपग्रेडेशन की सुविधा संबंधित विश्वविद्यालय में अनुमन्य होगी। यानी कि जो आपका अपग्रेडेशन होगा वो विषय में जो है वो संबंधित विश्वविद्यालय में हो सकता है। यानी कि आप ऑफलाइन काउंसलिंग में, इन्होंने ऑफलाइन काउंसलिंग बात कही है कि ऑफलाइन काउंसलिंग में आपका जो अपग्रेड है वो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में हो सकता है और संबंधित विश्वविद्यालय में हो सकता है। मान लीजिए आपको CSC मिला हुआ है और आपको हॉर्टिकल्चर मिला हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग में, आप सेकंड काउंसलिंग में यानी कि थर्ड काउंसलिंग में, ऑफलाइन काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग होगी, तो थर्ड काउंसलिंग में आप जो है एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं, CSC में ही लेना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन काउंसलिंग में ले सकते हैं। आगे उन्होंने कहा एक विषय से दूसरे विषय में ऑटो अपग्रेडेशन सुविधा संबंधित विश्वविद्यालय में अनुमन्य नहीं है। इन्होंने कहा कि एक विषय से दूसरे विषय में, यहाँ पर इन्होंने कहा एक विषय से दूसरे विषय में, और यहाँ पर कहा है कि अभ्यर्थी को विषय विशेष के अंतर्गत। अच्छा, आप उसी विषय में जो है आप ऑटो अपग्रेडेशन आपका नहीं होगा, अदरवाइज आप एक विषय से दूसरे विषय में, यानी कि अगर आपको हार्टिकल्चर मिला हुआ है तो आप एग्रीकल्चर एक ही यूनिवर्सिटी में आप नहीं ले सकते हो। यहाँ पर पॉइंट समझिएगा, क्योंकि गलती यहाँ पर छात्र काफ़ी करते हैं। इस बार जो रूल चेंज हुआ है, रूल ये चेंज हुआ है कि आप हमेशा क्या रहता था कि आप एक यूनिवर्सिटी में आप अपग्रेडेशन कर सकते थे। यानी कि अगर आपको हार्टिकल्चर मिला हुआ CSC मान लीजिए,
तो आप एग्रीकल्चर सेकंड काउंसलिंग में अपग्रेड करके ले सकते थे। लेकिन इस बार का सिस्टम ये है कि अगर आपको एक बार जो सब्जेक्ट मिल गया है, आप उसी सब्जेक्ट में, यानी कि आप उसी यूनिवर्सिटी में दूसरा सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। आपको वही सब्जेक्ट मिलेगा उस यूनिवर्सिटी में। आप उस यूनिवर्सिटी को छोड़ोगे तो आपको दूसरा सब्जेक्ट मिल पाएगा। तो ये इसका मतलब है। एक बार फिर से बताता हूँ इसको। अगर आप एक यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट पाए हुए हो, दूसरा सब्जेक्ट आप उसी यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकते। जैसे एनडी में मान लीजिए आपको हार्टिकल्चर मिला हुआ है, तो आप एनडी में एग्रीकल्चर नहीं ले सकते हो अपग्रेड में। आप सीएसए में ले सकते हो, मेरठ में ले सकते हो, बांदा में ले सकते हो, लेकिन आप एनडी में एग्रीकल्चर नहीं ले पाओगे क्योंकि आप पहले से ही हार्टिकल्चर ले चुके हो। तो यहाँ पर विषय जो है, विषय में आपको अपग्रेड नहीं किया जाएगा। यानी कि कब बताया, एक विषय से दूसरे विषय में आपको अपग्रेड नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट उन्होंने कहा, तीसरा पॉइंट, कि अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट को छोड़कर अपग्रेड हेतु चॉइस देना होगा। यानी कि इन्होंने कहा अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट को छोड़कर, यानी कि जो आप सीट पाए हुए हो उस सीट को छोड़कर आपको चॉइस देना होगा। जैसे मान लीजिए आप हार्टिकल्चर पाए हुए या फॉरेस्ट्री पाए हुए, फिशरीज पाए हुए हो, तो आप हार्टिकल्चर अगर पाए हुए हो तो आप हार्टिकल्चर नहीं फिल कर सकते हो। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो जिस पाठ्यक्रम में प्रवेशित था उसी पाठ्यक्रम में प्रवेशित रहेगा। यानी अगर आपका अपग्रेड नहीं होता है, यानी कि आप जो चूज किए हुए हैं, आप उस चॉइस के हिसाब से आपको अगर नहीं मिलता है कोई दूसरा सब्जेक्ट, तो आपका जो पुराना सीट था जिस पर आप पहले एडमिशन पाए हुए थे, आपका वो सीट बना रहेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उस पर फिर से पढ़ाई कर सकते हो। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि आपको मेरठ में हार्टिकल्चर मिला हुआ है और आपने एनडी में और सीएसए में एग्रीकल्चर के लिए फिल किया है, अगर आपको एग्रीकल्चर नहीं मिलता है तो आपका जो सीट है मेरठ वाला हार्टिकल्चर का, वो आपका बचा रहेगा, आप उस पर जाके पढ़ाई कर सकते हो। आगे उन्होंने कहा है, यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और वह अपग्रेडेड हो जाता है तो अपग्रेड सीट रिक्त होने की दशा में काउंसलिंग के समय अन्य अभ्यर्थी की रैंक से भरी जाएगी। यानी कि अगर आपका जो अपग्रेड हो जाता है और जो आप सीट छोड़ते हो, तो उस समय पर दूसरे अभ्यर्थी जो हैं वो सीट को ले लेंगे। इसको तो सब जानते हैं इसको, है ना। अगला जानते हैं कि किसी भी दशा में अपग्रेडेड अभ्यर्थी का पूर्व में आवंटित सीट पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस बात को जरूर ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर आप गलती करोगे, हमें पता है। इन्होंने कहा किसी भी दशा में अपग्रेडेड अभ्यर्थी का पूर्व में आवंटित सीट पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अगर आप अपग्रेड करते हो तो इस पॉइंट को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के चलना कि आप अपग्रेड तभी उसी दशा में करवाना जब जो सीट आपको लेना होगा उसी को आपको चॉइस करना है। यानी कि चॉइस फिलिंग आप करेंगे, आप उसी सीट का चॉइस फिलिंग करेंगे जो सीट आपको लेना होगा। अपग्रेड वालों के लिए है ये, सभी के लिए नहीं है। मान लीजिए आपको हार्टिकल्चर मिला हुआ है सीएसए में और आप चूज करना चाहते हैं एग्रीकल्चर, तो आप एग्रीकल्चर के लिए चॉइस तो फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप साथ में हार्टिकल्चर के साथ में एग्रीकल्चर के साथ में आपने फॉरेस्ट्री भी चूज कर दिया है। तो अगर आपको फॉरेस्ट्री मिल जाता है तो आप अपने हार्टिकल्चर वाले सीट पर नहीं जा पाओगे, फिर आपको फॉरेस्ट्री लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सोच समझकर इसको चॉइस फिलिंग करना है आपको। यानी जो आप सीट पाए हुए हो उससे ऊपर वाली सीट ही आपको फिल करना है। मान लीजिए आपको फॉरेस्ट्री मिला हुआ है तो आप हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर फिल करेंगे अपग्रेड में। अगर आपको हार्टिकल्चर मिला हुआ है तो आपको ओनली एग्रीकल्चर ही फिल करना है, या दूसरी यूनिवर्सिटी में हार्टिकल्चर अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो, फिल कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के द्वारा जिस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला है वहाँ पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। यानी कि जो अगर आप अपग्रेड करवाते हो और आपको कोई सीट मिल जाती है तो आपको जिस यूनिवर्सिटी में सीट मिली होगी उस यूनिवर्सिटी में जाकर आपको अपना जो प्रक्रिया होगा उसको पूर्ण करना होगा। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होगा या फीस जमा करना होगा, ये सब आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद
उसके बाद दोस्तों वहाँ पर आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा वो सब करवाना ही होगा। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि यदि अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता तो इस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश निरस्त हो जाएगा। यानी कि इन्होंने कहा है कि अगर आप अपग्रेड कराते हो और अगर आप अपग्रेड में आपको कोई सीट मिलती है तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप अपना प्रक्रिया पूरी नहीं करवाते हो, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फीस जमा करने वाली प्रक्रिया आप पूरी नहीं करवाते हो, तो जो सीट आपको मिली रहेगी अपग्रेड वाली, वो सीट जो है निरस्त हो जाएगी, आपका वो सीट नहीं मिल पाएगा। उसके बाद आगे लिखा है कि अभ्यर्थी का प्रथम राउंड एवं द्वितीय राउंड के द्वारा आवंटित दोनों सीटों पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। ये यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको सेकेंड काउंसलिंग में अगर कराते हो और अगर आपको कोई नई सीट मिलती है, यानी कोई नया सब्जेक्ट मिलता है किसी यूनिवर्सिटी में, और अगर आप उस अपग्रेड वाली सीट पर एडमिशन नहीं लेते हो या प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हो, तो आपकी दोनों सीटें, यानी कि जो आप पहले पा चुके हो और जो आप अपग्रेड करवाए हो, वो दोनों सीटें आपकी बेकार होंगी, निरस्त हो जाएंगी। तो आपको किसी भी सीट पर एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचो कि हमने अपग्रेड करवा दिया है और हमको वो सब्जेक्ट नहीं मिला जो हमें चाहिए था, तो उस टाइम पर आपका जो पुराना वाला सब्जेक्ट, यानी कि जो जिसमें आप पहले एडमिशन ले चुके हो, वो भी बेकार जाएगा और जो आप अपग्रेड करवाए हो वो भी बेकार जाएगा। तो इसलिए सोच समझ कर आपको चॉइस फिलिंग करना है सेकंड काउंसलिंग में, क्योंकि जो अपग्रेड करोगे आप, तो अपग्रेड का मतलब ये होता है, इनका मतलब ये कहने का होता है कि आप अपग्रेड करने का मतलब ये है कि जो आपको चाहिए है, यानी कि जो आपको चाहिए अभी इसके बाद नेक्स्ट काउंसलिंग में, वो आप वही फिल करोगे। तो उसका मतलब यही इनका निकलता है कि आप वही फिल करोगे इस सब्जेक्ट में जो आपको चाहिए। अदरवाइज आप फिल नहीं करोगे, फर्स्ट काउंसलिंग तरह आप फिल नहीं करोगे कि आप एग्रीकल्चर फिल कर, फिर हार्टिकल्चर, फिर फॉरेस्ट्री, इस टाइप से आप नहीं चूज कर सकते हो। इसमें वही चूज करोगे जो आपको चाहिए हो, यानी कि आपको मिलने पर तो बिल्कुल लेना ही पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि छात्र यहाँ भी गलती काफ़ी करते हैं। आगे उन्होंने दिया है कि यदि कोई अभ्यर्थी स्नातक, मास्टर्स एवं पीएचडी की ऑफलाइन काउंसलिंग में अपग्रेडेशन लेना चाहता है तो अभ्यर्थी को काउंसलिंग में भाग लेना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में अपग्रेडेशन नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर ये चाहिए आपको करना है अपग्रेडेशन, का मतलब ये है कि अगर आप अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं और ऑफलाइन काउंसलिंग में, तो आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप अपने गार्जियन को भेज दे रहे हैं, अपने दोस्त को भेज दे रहे हैं कि जाओ भाई हमारा काउंसलिंग करवा लो, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। आगे बताया गया है 7वां पॉइंट जो है कि ऑफलाइन काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को उसी विषय के अंतर्गत पेड से फ्री सीट पर रैंक के अनुसार ऑटो अपग्रेडेशन की सुविधा अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में भी दी जाएगी। यहाँ पर बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी है। इन्होंने ये कहा है कि ऑफलाइन काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को उसी विषय के अंतर्गत, यानी कि जो सब्जेक्ट आपको मिला हुआ है उसी सब्जेक्ट में अगर आप पेड सीट लिए हुए हो, तो आपको पेड सीट से फ्री सीट पर आपके रैंक के अनुसार, अगर आपकी जो रैंक है उस रैंक पर अगर फ्री सीट खाली होगी, तो आपको ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब यह है कि ऑटो अपने आप जो है आपको वहाँ पर पेड सीट से फ्री सीट दे दिया जाएगा। आपको वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं, यानी कि आप जाओगे तो भी और नहीं जाओगे तो भी आपको, अगर फ्री सीट खाली है तो आपके रैंक पर आपको दे दी जाएगी। ये इन्होंने नया पॉइंट यहाँ पर ऐड किया हुआ है। देखिए इस बार कई पॉइंट्स जो है नए ऐड किए गए हैं और ये छात्रों के लिए बहुत ही बेस्ट पॉइंट है कि अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में पेड सीट ले लिया है और सेकंड काउंसलिंग में आपकी रैंक पर अगर आपको उसी सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट आप लिए हुए हो उसी सब्जेक्ट में अगर आपको फ्री सीट मिल रहा होगा, तो आप पेड सीट कैंसिल हो जाएगी, आपको फ्री सीट उसी पर दे दिया जाएगा। तो ये ऑटो अपग्रेडेशन का एक वर्ड इन्होंने नया जोड़ा हुआ है, ऑटो अपग्रेडेशन। ऑटो अपग्रेडेशन एक नया वर्ड इन्होंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। आगे है, विशेष काउंसलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का लाभ लेता और उस अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी की सीट रिक्त होती
ऐसी रिक्त सीटों को आरक्षित सीटों में आरक्षित करते हुए रैंक के आधार पर उस अभ्यर्थी से नीचे रैंक वाले भरे जाएंगे। इन्होंने ये कहा कि जो आप छोड़ोगे वो जो है आपके नीचे रैंक वाले को दे दी जाएगी, यानी कि वो जनरल में फिर आ जाएगा वो सीट। जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी का छात्र छोड़ता है तो ओबीसी का जो सीट होगा वो जो है लास्ट काउंसलिंग बात हो रही है यहाँ पर, विशेष काउंसलिंग की, यानी कि जो फोर्स काउंसलिंग होगी उसकी बात की जा रही है कि फोर्स काउंसलिंग में अगर कोई ओबीसी लड़का छोड़ता है सीट तो वो सीट ओबीसी वाला ही नहीं ले सकता है, यानी कि ओबीसी वाला ही नहीं, सब हर कोई इसको ले सकता है। और कास्ट वाली जो सीटें होती हैं, यानी जो रिजर्वेशन सीटें होती हैं रिजर्वेशन वाली, वो ओनली रिजर्वेशन के ही स्टूडेंट ले सकते हैं, यानी कि अगर ओबीसी की सीट है तो ओबीसी वाला ही ले सकता है, एससी की है तो एससी वाला ही ले सकता है। बट अगर लास्ट काउंसलिंग में कोई ओबीसी लड़का छोड़ता है तो वो ओबीसी वाला ही नहीं, हर लड़का इसको ले सकता है, ये इनका मतलब है कहने का। अब देखिए यहाँ पर इतनी सारी जानकारियाँ हमने दी आपको, और ये सारी जानकारियाँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा के चलिएगा कि कौन कौन से पॉइंट हमने बताए हैं और इन सभी पॉइंट का ध्यान कैसे रखना है, सब कुछ हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बता दिया है। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।